जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स की इस क्लास में। दोस्तों, लगातार आप लोगों को करंट अफेयर्स दिया जा रहा है जो अलग अलग परीक्षाओं को दृष्टिगत रखकर आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो छाट कर लाए जाते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो भी प्रश्न है सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत भागने के बजाय जो जरूरी क्वेश्चन है उनको पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो आईसीसी से संबंधित है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन करता है कि आईसीसी के जो चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह जी। कौन बनाया गया है? जय शाह। ठीक है, याद रखिएगा कि जो जय शाह जी हैं ये अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो देश के कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जय शाह जो है वो भारतीय कह सकते हैं आईसीसी के जो है वो कह सकते हैं कि अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आईसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई है? आईसीसी की जो स्थापना है दोस्तों ये हुई है, स्थापना हुई है 1909 को। ठीक है, 1909 में आईसीसी बना था। और अगर कहीं तारीख पूछ ले तो 15 जून याद रखना है दोस्तों कि 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे कभी भी पूछ सकता है। इसका जो मुख्यालय है आईसीसी का वो कहां पर स्थित है? तो मुख्यालय जो है आईसीसी का ये स्थित है दोस्तों दुबई में। कहां पर है? दुबई में। ठीक है, दुबई का मतलब हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, तो दुबई जो है वो कहां है? सऊदी अरब में। साथियों, दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो रेलवे बोर्ड है हमारे यहाँ, रेलवे बोर्ड इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष कह सकते हैं या सीईओ कह सकते हैं। तो अध्यक्ष या सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं या इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये वर्तमान समय में सतीश कुमार जी बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? सतीश कुमार जी। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक कोई भी जो है कह सकते हैं कि दलित जो व्यक्ति है वो कभी भी जो है अभी तक अध्यक्ष नहीं बने थे। लेकिन इस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं तोड़ दिया किसने? सतीश कुमार जी ने। और ये क्या है? ये पहले दलित अध्यक्ष हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष। अगर कभी भी पूछ लेता है आपसे कि प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है तो वो कौन हो जाएंगे? सतीश कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान समय में जो रेलवे के मंत्री हैं या रेल मंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो याद रखिएगा साथियों, जो वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। कौन हो जाएगा? तो अश्विनी वैष्णव ये वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं। और वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सतीश कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का गठन ये हुआ है साथियों, का गठन हुआ है मार्च 1905 में। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की का जो गठन किया गया है दोस्तों ये मार्च 1905 में किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है, रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है साथियों वो कहां पर स्थित है? तो रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय ये आपका स्थित है दिल्ली में। कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इस लाइन को भी आप लोग याद रखेंगे। यानी अभी तक हमने क्या देखा? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार जी। वर्तमान समय में रेलवे के मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। अगर कहता है कि पहले दलित अध्यक्ष कौन है तब भी आपका क्या उत्तर हो जाएगा? सतीश कुमार जी। ठीक है, और रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो ये मार्च 1905 में किया गया है। और रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है साथियों वो कहां पर है?
तो रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका दिल्ली में है। अगर कहता है कि विश्व की पहली ट्रेन जो चली थी, रेलवे बोर्ड में ट्रेन ही तो चलाना है, तो याद रखना दोस्तों कि ट्रेन जो चली थी, पहली ट्रेन ये 1825 में चली थी। कहां पे चली थी? तो 1825 में। तो याद रखिएगा कि पहली ट्रेन 1825 में चली थी। और ये कहां पर चली थी? तो दोस्तों इसका नाम है देखिए स्टॉकटन, क्या हो जाएगा? स्टॉकटन और डार्लिंगटन। ठीक है, दो स्थान है, यानी दोनों कहाँ है? लंदन में है। पहला है स्टॉकटन और दूसरा कौन सा है? तो स्टार्कटन से लेकर डार्लिंगटन, क्या हो जाएगा? डार्लिंगटन। ठीक है, तो डार्लिंगटन तक चलाई गई थी पहली ट्रेन जो चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1825 में। ठीक है, कुल इसमें कितने यात्री बैठे हुए थे जो पहली ट्रेन चली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें कुल यात्री जो है उनकी संख्या है 600। यात्री कितने थे? तो 600 यात्री थे इसमें। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यात्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो 600 यात्री है। और अगर कहता है कि किस तारीख को चली थी, 1825 में तो चली थी, लेकिन कब चली थी, किस तारीख को? तो ये ध्यान रखिएगा कि 25 सितंबर को चली थी। ये ट्रेन कब चली थी? तो 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर को चली थी। और इसकी स्पीड कितनी थी? तो दोस्तों ये 14 मील प्रति घंटे की स्पीड से चली थी। कितना? तो याद रखिएगा 14 मील प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 14 मील प्रति घंटे की स्पीड से चली थी। और ये 37 मील की दूरी तय की थी। यानी जो आपका स्टार्कटन है और जो डार्लिंगटन है, इनके बीच की दूरी कितनी थी? तो 37 मील थी। तो 37 मील की दूरी को इसने किस स्पीड से तय किया था? 14 मील की दूरी ये पर घंटे तय कर रही थी। और इसमें 600 यात्री बैठे हुए थे। ठीक है, अगर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि जो पहली इंटरसिटी लोग सोचते हैं कि खाली हमारे यहाँ चलती है। इंटरसिटी का मतलब होता है कि दो जगहों के बीच में बिल्कुल फिक्स ट्रेन। ठीक है, जैसे प्रतापगढ़ से एक इंटरसिटी जाती है, आप कानपुर जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ कानपुर की जो इंटरसिटी है वो फिक्स है, एकदम वहीं पर जाएगी, यहाँ से चल जाएगी, अपने नियत समय पर चलेगी और वहां पर एकदम नियत समय पर वो पहुंच जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा। विश्व की पहली जो इंटरसिटी थी वो आपका कैंटिलीवर पुल से चली थी। कहां से चली थी? तो लिवरपूल से चली थी। और कैंटिलीवर पुल जो है यहाँ से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। तो कैंटिलीवर पुल से मैनचेस्टर के बीच में पहली जो इंटरसिटी ट्रेन है वो चली थी। और भारत में अगर बात करें कि पहली ट्रेन कब चली है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में पहली ट्रेन जो है वो 1853 में चली है। कब चली है? 1853 में चली है। और पहली ट्रेन भारत में कहां से कहां तक चली है? तो बंबई में चली थी। ठीक है, आपका कह सकते हैं कि बंबई में जो है मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है, कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे या ठाणे कह सकते हैं, तब इसको ठाणे कहा जाता था। ठीक है, तो मुंबई से ठाणे के मध्य जो है ये चली थी। और इसकी कितनी दूरी थी? तो दोस्तों ये याद रखना है कि इसका जो डिस्टेंस था वो 34 किलोमीटर था। यानी 34 किलोमीटर के मार्ग पर ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो है आपका समुद्र के बीच में स्थित है, ये कह सकते हैं। और जो भारत का अंतिम दक्षिणी छोर है, जिसे पॉइंट या पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम जानते हैं, ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार में है। यहाँ पर क्या है? यहीं पर आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को एक नाम और दिया जाता है पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार, ये भारत का एक कह सकते हैं कि क्षेत्र भी है। तो ये याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार जो है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या आएगा?
पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार में है और अब इसका नाम बदल दिया गया है दोस्तों। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इसका नया नाम क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम ये किसका नया नाम हो गया है, ये पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम हो गया है। ये नाम भारत सरकार द्वारा बदला गया है। किसके द्वारा बदला गया है, तो इसे बदलने का काम जो है वो भारत की सरकार ने किया है, यानी भारत सरकार द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये काम भारत सरकार ने कब किया, तो जो पोर्ट ब्लेयर ये जो का नाम बदला गया है 13 सितंबर 2024 को। कब बदला गया है, तो 13 सितंबर को, और 2024 में इस नाम बदल दिया गया है। इसने है भारत सरकार ने। पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर। तो अब क्या कहते हैं, तो इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिएगा कि ये जो पुराना नाम था बदलने का रीजन क्या है, तो सरकार का ये कहना है कि ये जो पुराना नाम है ये औपनिवेश यानी अंग्रेजों के अपना उपनिवेश बना रखा था, पर अपना कब्जा जमा रखा था। तो ये नाम कहीं ना कहीं औपनिवेशिक जो विरासत है उससे प्रेरित था। क्या कहना है कि ये नाम जो था पुराना नाम ये किस चीज से प्रेरित था, तो औपनिवेशिक ठीक है विरासत से, औपनिवेशिक विरासत से प्रेरित होने के कारण इसका नाम बदला गया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये हमें बार बार इस एहसास कराता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और इसीलिए जो है कह सकते हैं कि इसका नाम बदला गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्ट ब्लेयर है यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा लहराया था। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था वो किस स्थान पर तिरंगा फहराया गया, तो वो उन्होंने फहराया था पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जो पोर्ट ब्लेयर है यहीं पर एक जेल है जिसको सेलुलर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेलुलर जेल। जो सेलुलर जेल है दोस्तों यहीं पर वीडी सावरकर ने निर्वासन काटा था। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे क्रांतिकारी थे जिन पर तरह तरह की यातनाएं की जाती थी। तो ये कहते हैं कि सेलुलर जेल जिसमें लोगों को अक्सर जो है पूरा देखा हो नहीं सकता बड़ी करीब है। तो ये जो है कह सकते हैं इसके बारे में कही जाती है सेलुलर जेल के बारे में। आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका पर तरह की ये जो पुराना नाम है ना पोर्ट ब्लेयर देख रहे हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें एक नाम था आर्ची बॉल्ड। ठीक है, ब्लेयर नाम, तो आर्ची बॉल्ड ब्लेयर, इन पर इसका नाम जो है पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। और रखना है क्यों, यहाँ पर आप पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोस्तों उसका नाम है सैंडल पीक। क्या हो जाएगा, सैंडल पीक। ठीक है, यहीं पर कुछ खास जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे साउथ बटन। ठीक है, ये याद रखना है कि यहीं पर क्या है, साउथ बटन नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर आपका मिडल बटन नाम का भी राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर नॉर्थ बटन नाम का भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये याद रखिएगा, चाहे साउथ बटन पूछा जाए या नॉर्थ बटन पूछा जाए, फिर आप पूछेगा वो मिड बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार
सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वो सैंडल पीक हो जाएगी। अंडमान को बार का किस अंग्रेज पर रखा गया था, तो आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो सर्वोच्च न्यायालय से है, ठीक है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा पूरे भारत में कितना सुप्रीम कोर्ट है, तो कुल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। और ये ध्यान रखिएगा साथियों कि इसकी जो स्थापना हुई है वो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक ध्वज बनाया गया है जिसमें जो है नीले रंग का ध्वज है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है वो कैसा है, नीले रंग का है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अशोक का जो है स्तंभ भी है, ठीक है। इसमें अशोक स्तंभ भी है। इसके अलावा इसमें क्या चीज है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें अशोक स्तंभ है और उसमें जो है अशोक चक्र बना हुआ है यानी, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग की जो फोटो है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी फोटो भी इसमें है, तो बिल्डिंग की फोटो को दर्शाया गया है, ठीक है। और क्या है इसमें साथ ही साथ जो संविधान की प्रति भी है, ठीक है, यानी जो संविधान है हमारा उस संविधान की क्या है, उसकी प्रति भी है, तो संविधान की प्रति को भी इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिखी है और उस लाइन को कहा जाता है यतो धर्मस् ततो जया। क्या कहते हैं, यतो धर्मस् ततो जया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जहां धर्म है वहां जीत है, ठीक है। जहां धर्म है वहां जीत है। ये लाइन कहां से ली गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो लाइन है यतो धर्मस् ततो जया, ये महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है दोस्तों, तो ये ली गई है महाभारत के भीतर से, यानी महाभारत से ली गई लाइन है, जिसका मतलब है यतो धर्मस् ततो जया, यानी जहां धर्म है वहीं पर जीत है, ठीक है। ये तो हो गई कोर्ट। कुछ बात बता देते हैं जो हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट को बताने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कुल जज अगर पूछे जाए कि कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कुल न्यायाधीशों की अगर बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो हो जाएंगे 34 न्यायाधीश। कितने हो जाएंगे, 34। अब इन 34 में एक प्रमुख होगा, यानी जिसे हम कहते हैं मुख्य, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य जज होंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। भारत में वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी अदालत है और इसके अंडर या नीचे जो है इसके अधीनस्थ क्या होती हैं, तो उच्च न्यायालय होती हैं। क्या होती हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है। और जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है वर्तमान समय में वो कितनी है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है, यानी 25 उच्च न्यायालय हमारे यहाँ हैं। अब इसमें कहा जाए कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या जिसको हम अब क्या कहते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाएगा, प्रयागराज उच्च न्यायालय, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा साथियों, ये जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो खंडपीठ जो है दोस्तों वो स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इस लाइन को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में ये ध्यान रखिएगा, पहले सबसे छोटे स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय होती है, जहां पर कह सकते हैं सेवानिवृत्ति की आयु जो है, यानी जिला न्यायालय में अगर सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु पूछी जाए तो 60 वर्ष है। अगर हाई कोर्ट की बात करता है
तो 62 वर्ष है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करता है तो 65 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको नियुक्त करने या उसे शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, ये क्या करता है? राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का जो सर्वोच्च जो कह सकते हैं राष्ट्रपति होगा, वही जो है इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः का मतलब क्या है कि जहां धर्म है वहीं विजय है। दोस्तों अगले दो प्रश्न जो है वो खेल प्रतियोगिता से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खेल के सेक्शन से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जो दिलीप ट्रॉफी है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, ये याद रखिएगा दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस चीज से है? तो कह सकते हैं क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, और 2024 में ये प्रतियोगिता हुई। ठीक है, हर साल होती है, तो 2024 में भी ये प्रतियोगिता हुई। करंट में आपका ज्यादातर इसी लास्ट ईयर का जो पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो इंडिया टीम के कप्तान, जीता कौन है इसको? तो इसको जो इसकी जो विजेता टीम है दोस्तों वो इंडिया ए है। कौन हो जाएगा? तो विजेता जो है वो है इंडिया ए। ठीक है, याद रखिएगा टीम का नाम क्या हो जाएगा? इंडिया ए ने जीता है। ठीक है, इंडिया ए विजेता है। और पूछा जाए कि इसके कप्तान कौन हैं, तो इसके जो कप्तान हैं उनका नाम है मयंक अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? मयंक अग्रवाल हो जाएंगे। और अगर कहता है कि इसका उप विजेता कौन है, तो इसका उप विजेता था इंडिया सी। कौन हो जाएगा? इंडिया सी। ठीक है, तो इंडिया सी जो है वो उप विजेता है। ये भी लाइन आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईओसी से, आईओसी। ठीक है, आईओसी, इसका मतलब क्या होता है? आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसने क्या किया है, लिख देते हैं यहां अर्थ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ओलंपिक कमेटी, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये ओलंपिक खेल और पैरालंपिक जो होता है इनका आयोजन करती है। ठीक है, तो 2034 में, कब की बात है? 2034 के लिए इसने जो ओलंपिक खेल हैं, ठीक है, कौन से ओलंपिक खेल हैं इनके लिए, और साथ में एक खेल और बताया पैरालंपिक। क्या होता है? पैरालंपिक। ये जो पैरालंपिक है ये दिव्यांगों का ओलंपिक होता है। ऐसे बच्चे जिनके कह सकते हैं शरीर में या उनके कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई विकलांग बच्चे हैं, तो उनकी जो प्रतियोगिता है तो वो किस में होती है? तो पैरालंपिक में। इसको दिव्यांगों का ओलंपिक कहा जाता है। तो ये जो खेल है इसने 2034 के लिए इसने खेल का जो स्थान है यानी मेजबानी वाला जो स्थान है, तो इसने कहा कि 2034 में इन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा वो यूएसए करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेगा। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा आईओसी की स्थापना जो है वो 23 जून को हुई है। ठीक है, आईओसी जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 23 जून को हुई है। और साथ ही साथ याद रखिएगा अगर वर्ष पूछता है दोस्तों तो 1894 हो जाएगा। तो वर्ष क्या हो जाएगा? 1894 हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर कहता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईओसी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो लुसाने नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? लुसाने। अब लुसाने कहाँ है? तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है क्या? लुसाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों थॉमस बाक। ठीक है, थॉमस बाक। ठीक है, थॉमस बाक कौन है? ये जो है कह सकते हैं ओलंपिक बाच नाम है, सॉरी थॉमस बाच। ठीक है, तो ये याद रखिएगा साथियों। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली हम लोग आपके लिए करंट का वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी चाह रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाह रहे हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न चाह रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप तैयारी करने के इच्छुक हैं तो हमारा जो संपर्क सूत्र है यानी 72 75 12 90 52, इस पर आप हमसे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको ले सकते हैं आप, जिसमें आपको हर विषय पर जो है चीजें मिलेंगी।